साथियों, मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जिसमें कि आज जो है हम साइंस का मास्टर क्लास देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, प्रतिरोधकता के असाई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को सही रूप दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही रूप दर्शाता है, तो इसका आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें बीसवें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम मीटर सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह संवेग का एसआई मात्रक क्या है। कह रहा कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर होता है या फिर किलोग्राम होता है या फिर किलोग्राम पर सेकंड होता है या फिर जूल होता है या फिर किलोग्राम होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 21वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किलोग्राम ठीक है पर सेकंड। ठीक है, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित, ठीक है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है या फिर प्रकाश वर्ष अति दीर्घ कालांतराल मापने का यंत्र है या फिर प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र है। इसमें दिया गया है कि कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। ए नंबर पर देखा 1, 2 और 3, बी नंबर पर दे रखा है 2 और 3, और 3 नंबर पर दे रखा है 1 और 2, और डी नंबर पर दे रखा है केवल 1। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो, तो जो है इसका केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। क्या प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का यंत्र है, जबकि अगर प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापेगा ना बाबा ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये एनडीए 2021 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, करें कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल होता है, वाट घंटा होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है, इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23वें का ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। ये एनडीए 2020 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, करें दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई क्या है। तो दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई क्या है, तो दीप्त तीव्रता ये क्या होता है, तो ये जो है किसका मात्रक होता है, तो ये जो है कैंडला का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कैंडला का मात्रक होता है। क्वेश्चन 25 से करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई में, ठीक, एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो कौन सा बताइए कि इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो 25वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी टॉर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो ये हो जाएगा टॉर। ठीक है, ये एसएससी 2020 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई क्या है। तो तापमान की इकाई क्या होती है, तो तापमान की इकाई क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि केल्विन सही हो जाएगा। एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को सही से मेलित कीजिए। उच्च वेग किसका होगा, मैक का होगा, या फिर तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, या फिर दाब पास्कल का हो जाएगा, ऊर्जा जूल हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आईएएस 1999 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27वें का कौन सा हो जाएगा, तो 27वें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्च वेग मैक का होता है, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम का होता है, दाब पास्कल का होता है, ऊर्जा जूल का होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ठीक है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, दूरी किसका मात्रक होता है, मोल का होता है, या पदार्थ की कूलाम, विद्युत आवेश, प्रकाश वर्ष, ऊर्जा, वाट घंटा। देखो, तो जो पदार्थ की मात्रा होती है ये मोल का हो जाएगा, दूरी किसका हो जाएगा, ये प्रकाश वर्ष का हो जाएगा, ऊर्जा किसका हो जाएगा, तो ये वाट का हो जाएगा, और विद्युत आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगा। नहीं, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, तो ए का जो है क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक, और बी का क्या हो जाएगा, तो बी का जो है 1 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का जो है 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 1 3 2, क्या 4 3 1 2
4 3 1 2, ठीक है, 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? 28वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? 28वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 से कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। त्वरण किसका मात्रक होता है? जूल का होता है। या फिर बल किसका होता है? कृत कार्य किसका होता है? आवेग किसका होता है? देखो, तो 29वें का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन? 29वें का ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहले देख लेते हैं। त्वरण किसका होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और बल किसका होता है? तो बल जो है न्यूटन का होता है। और कृत कार्य किसका होता है? तो कृत कार्य किसका हो जाएगा? जूल का हो जाएगा। आवेग किसका हो जाएगा? न्यूटन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न प्रमाण नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो क्या नहीं है? तो 30वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान जो है ये व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का इसमें सही सूत्र क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसमें जो है ए बराबर यू प्लस वी टी होता है। क्या? यू वी बराबर यू बाई टी। ए बराबर ठीक है, यू माइनस वी, ठीक है, सॉरी, क्या होता है? ए बराबर हो जाएगा वी माइनस यू बराबर बटे टी। तो ये जो है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। कर पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो जो है ये जो है द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। कौन सी प्राप्त की जाती है राशि? तो द्रव्यमान जो है इसकी राशि प्राप्त की जाती है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या कर रहा है? कह रहे कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ये ऊर्जा का होता है, या फिर रैखिक गति का होता है, या फिर कोणीय गति का होता है, या फिर बल, यानी कि, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, सॉरी, बल का होता है। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोणीय गति का आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति का होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने में दोलनों का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, या फिर अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या कह रहा है कि घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाते हैं तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है कम हो जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है? तो नहीं भाई, कहा जा सकता है ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या करा? क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसकी होगा क्या? तो उसका जो है क्या कह रहा है? तो उसकी होगी क्या? त्वरण दुगना हो जाएगा, या फिर गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या फिर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, या फिर भार दुगना हो जाता है? तो 36वें का इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्या? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, कह रहा कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान और भार, ठीक है, इसमें अंतर होता है क्योंकि क्या? क्योंकि ये जो है क्या हो जाएगा? ये जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार
परिवर्तनीय होता है। कह रहा है कि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या कह रहा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह है क्या, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, या फिर न्यूटन का द्वितीयक नियम, या फिर न्यूटन का तृतीय नियम, या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये किसका नियम हो जाएगा, तो ये जो है अब न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। क्या, न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है कि किसी ठीक है, क्या कह रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न का त्वरण है। कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। तो कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है, तो ये जो है क्या है, तो ये जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। इसमें पहला है कि हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, या फिर भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, या फिर हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए, या फिर डैश किसका परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा में समान होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 40 के इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो, यानी कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या करें, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 20 से लेकर 40 क्वेश्चन तक देख लिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।